बजट 2026 आम आदमी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, क्योंकि हर किसी को ये उम्मीद था कि 12 लाख से जो एग्जम्पशन लिमिट है, जो रिबेट मिल रहा है, उसे 15 लाख या 18 लाख कर दिया जाएगा। लेकिन जब बजट पेश हुआ तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने ये बोला, देर इज नो चेंज इन पर्सनल टैक्स। तो क्या ये बजट आम आदमी के लिए कुछ उम्मीद की किरण लाया है कि नहीं? तो आज हम उसी चीज को समझेंगे कि टैक्स में चेंज नहीं होके भी एक मिडिल क्लास या टैक्स पेयर के लिए क्या बजट में बदलाव किया गया है, जो आपको और हमें समझना इंपॉर्टेंट है और आपके टैक्स लायबिलिटी के लिए जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बोला है, कुछ प्रोसेस रिड्यूस किए हैं, जो आईटीआर की डेट है उसको कुछ चेंज किया है, और जो आईटीआर बिलेटेड या रिवाइज रिटर्न हम 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते थे, उस डेट को आगे एक्सटेंड किया है। तो हम इन तीन पहलू को एक एक करके बात करेंगे, जहां पर आईटीआर डेट को एक्सटेंशन मिला है और रिवाइज रिटर्न फाइल करने का डेट को भी आगे बढ़ाया गया है। तो इससे फायदा क्या होगा? मान लो कि आपने एक रिटर्न भरा 31 जुलाई को, फिर आपको 4 महीने बाद या जनवरी में याद आता है कि मैंने कोई इनकम छूट गया या मुझे आईटीआर रिवाइज करना है, इनकम को बढ़ाना है। उस केस में आपको अच्छा खासा हैवी पेनल्टी देना होता था। इसलिए इस विंडो को 3 महीने का और बढ़ाया गया। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, स्लैब रेट में कोई चेंज नहीं है। मतलब 1 से 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 4 से 8 लाख के बीच में 5%, 8 से 12 लाख के बीच में 10%, 12 से 16 लाख के बीच में 15%, 16 से 20 लाख के बीच में 20%, 20 से 24 लाख के बीच में 25%, और अगर आपकी इनकम 24 लाख से ज्यादा है तो 30%। इसके साथ एक रिबेट दिया गया है कि अगर आपका टोटल इनकम 12 लाख तक है तो रिबेट के कारण आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं पर अगर आप सैलरी क्लास हो तो 12,75,000 तक आपको टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, फिर आपकी इनकम आ जाती है 12 लाख। लेकिन आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर बढ़ती है तो जो मैंने आपको स्लैब बताया, 4 लाख तक, 8 लाख तक, 12 लाख तक, 16 लाख तक, उसके अनुसार कैलकुलेशन होगा और आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा। अब इनकम टैक्स का कुछ डेट को आगे पीछे किया गया है, एक केस में एक्सटेंशन भी दिया गया है। वो क्या है? आप आईटीआर 1 या 2 भरते हो, आईटीआर 1 और 2 सैलरी इंप्लाई भरता है, या आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, जैसे आपके पास बैंक में इंटरेस्ट है, एफडी का इंटरेस्ट है, डिविडेंड इनकम है, ऐसा कोई भी इनकम है एक्सेप्ट बिजनेस इनकम। अगर आपके पास जो 5 हेड का इनकम होता है, सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, तो बिजनेस इनकम के अलावा आपके जो 4 सोर्स में इनकम है, अगर वो आपको आईटीआर फाइल करना है तो आपके लिए लास्ट डेट होगा 31 जुलाई। वहीं पर आपके पास एक बिजनेस इनकम भी है, या सिर्फ बिजनेस इनकम है, या बिजनेस इनकम के साथ कोई और दूसरा इनकम भी है जो ऑडिट होना नहीं है, ऑडिट के दायरे में नहीं आता है, तो उस केस में पिछले साल तक ये 31 जुलाई डेट था, इसको डेट को बढ़ा के कर दिया गया है 31 अगस्त। जैसे मैं कहीं पर जॉब कर रहा हूं और उसके साथ मैं अमेजन, फ्लिपकार्ट या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर सेलर बना हुआ हूं, या मैं कोई कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूं, कोई ट्यूशन इनकम करता हूं, ऐसा कोई भी बिजनेस एक्टिविटी है, या मैंने कोई रेस्टोरेंट खोला हुआ है, तो वहां से जो भी इनकम आता है, तो मेरे पास सैलरी इनकम भी है, बिजनेस इनकम, लेकिन मेरी बिजनेस इनकम 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, जहां पर मुझे सीए से ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। उस केस में मेरा जो आईटीआर का डेट होगा वो 31 अगस्त हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका जो आईटीआर है, जो बैलेंस शीट है, वो सीए से ऑडिट करवाना है, या इनकम टैक्स रिटर्न आपका सीए ऑडिट, टैक्स ऑडिट के थ्रू जाना है, उस केस में आपका जो आईटीआर का डेट है 31 अक्टूबर। तो चेंज क्या किया गया? क्योंकि 31 मार्च 26 तक भी यही डेट है, 31 जुलाई और 31 अक्टूबर, तो एक नया डेट इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। और ये जो चेंज है ये 31 मार्च 2027, जो नेक्स्ट ईयर आएगा, वहां से अप्लीकेबल होगा। तो आपको ध्यान देना है कि जो पहले 2 डेट था, अब ये 3 डेट हो चुका है। रिवाइज रिटर्न, जैसे आपने कोई रिटर्न फाइल किया और उसमें कोई गलती मिल गया, या
आपसे कोई इनकम छूट गया हो या डिडक्शन क्लेम करना रह गया हो तो आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते थे। ये विंडो अभी तक 31 दिसंबर तक ही ओपन था। अब इसे बढ़ा के 31 मार्च तक कर दिया गया, तो 3 महीने का एडिशनल विंडो दिया गया है। लेकिन आप 31 जुलाई या 31 अगस्त या 31 अक्टूबर तक रिटर्न नहीं फाइल कर पाते हो तो आपका रिटर्न हो जाता है बिलेटेड। तो बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का जो विंडो है वो 31 दिसंबर ही है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मुझे लगता है कि इसी साल कोई नोटिफिकेशन या नेक्स्ट ईयर इस बिलेटेड रिटर्न का भी विंडो ये 31 मार्च तक करेंगे, क्योंकि ये कंफ्यूजन दिमाग में रहेगा, चाहे वो टैक्स असेसी हो या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो। तो इस डेट को दोनों को एक बार मर्ज किया जाएगा और ये 31 मार्च तक इसको सेटल डाउन किया जाएगा। अगर आप इनकम टैक्स ऑडिट करवाना है आपके बिजनेस को, जैसे आपका बिजनेस का टर्नओवर 75 लाख से ज्यादा है, अगर आप प्रोफेशनल हो, वहीं पर बिजनेस टर्नओवर जैसे आपने रेस्टोरेंट खोला है, आप होलसेलर हो, ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, कोई भी बिजनेस जिसमें टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना है। जब आप टैक्स ऑडिट करवाते हो तो आपके केस में आईटीआर का डेट 31 अक्टूबर है और टैक्स ऑडिट का डेट 30 सितंबर है। और अगर आपने 30 सितंबर से डिले फाइल किया तो ये जो पेनल्टी है 50,000 से 1.5 लाख के बीच में आपको देना पड़ेगा। जो पहले एक पेनल्टी के रूप में था, अब इसे फीस कर दिया गया है। पेनल्टी था कि असेसिंग ऑफिसर चाहे तो वो रेज कर सकता है और पेनल्टी माफ भी होता था, रिड्यूस भी होता था, लेकिन अब कंफर्म कर दिया गया कि अगर आपने लेट किया तो आपको 50,000 से लेके 1,50,000 तक आपको देना ही पड़ेगा। और जब तक आप ये पे नहीं करोगे आपका टैक्स ऑडिट अपलोड नहीं होगा। तो ये चीज आपको खतरे की घंटी है, आपको ध्यान देना है कि इस बजट में ये चेंज हुआ है अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आपके ऊपर टैक्स ऑडिट की लायबिलिटी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, यहाँ पर फॉरेन रेमिटेंस, मेडिकल और एजुकेशन का जो पहले 5% था उसको रिड्यूस किया गया है 2%। तो इसका क्या मायने हैं और टीसीएस क्या होता है। इसी के साथ एनआरआई पर बहुत चेंज आया है जो प्रॉपर्टी सेल परचेज से रिलेटेड है, और एनआरआई का जो आउटसाइड इंडिया में असेट है, इन्वेस्टमेंट है, उसको डिस्क्लोज करने का एक स्कीम आया। तो ये हम डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा और बजट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको जानना हो तो आप हमें मैसेज करें ताकि मैं उस पर वीडियो बना दूं। और आपका कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू बजट, रिलेटेड टू टैक्स प्लानिंग, तो आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। जब तक दोस्तों नमस्कार, और आप हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को दूसरे के साथ शेयर करें। थैंक Audio Jungle.